हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। साथियों आज मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा कर्तव्य बनता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अब नए आदेश के अनुसार, यानी लेटेस्ट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, कि बिना डिग्री के इलाज अब अपराध घोषित हो गया है। हाँ साथियों, ये पहले अदालत में छापामार कार्रवाई होती थी, अदालत में जाता था केस और फिर अपराध घोषित होता था, मगर अब भारत सरकार के नियम अनुसार सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के लागू होने पर अब बिना डिग्री डिप्लोमे के कोई भी इलाज करता हुआ अगर पाया जाएगा तो वो तुरंत अपराधी घोषित हो जाएगा। तो मेरे साथियों, अब सबसे ज़्यादा परेशानी उन चिकित्सकों को है जो झोला छाप चिकित्सकों की कैटेगरी में आते हैं। हाँ मेरे साथियों, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एक नए आदेश के अनुसार अब बिना डिग्री डिप्लोमे के इलाज अब अपराध घोषित हो गया है देश में। यानी कि अब मेडिकल क्षेत्र में एक समझिए कि इमरजेंसी लागू हो गई। यस साथियों, ये इमरजेंसी तुगलका फरमान है हमारे देश में, क्योंकि हम देश के वासी हैं और इस देश की कानून व्यवस्था में हम आस्था रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सर्वमान्य है, यानी कि उसके ऊपर तो कोई चीज़ बनी नहीं है। जो नियम वाली बनाई है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अब सरकार उसी को आदेश मानते हुए नए नियम के अनुसार अब डॉक्टरों पर जिनकी डिग्री डिप्लोमा फर्जी घोषित हो गए हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि राजस्थान में MBBS डिग्री भी कई डॉक्टरों की, जो सरकारी डॉक्टर थे, उनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई। उन्हीं के अनुसार अब जो झोला छाप चिकित्सकों की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, उनके पास डिग्री डिप्लोमा तो होता है मगर उनको CMO यानी कि सरकार मान्यता प्रैक्टिस करने की नहीं देती। अब होगा क्या? अब होगा क्या, क्योंकि अकेले भारत में लगभग भी 65 लाख चिकित्सक इस प्रकार के हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन CMO के यहाँ पर उनकी डिग्री को नहीं मिलता। अब वो सब के सब अपराधी घोषित हो गए हैं, यानी अपने ही देश में आतंकवादी घोषित हो गए हैं, यानी टेररिस्ट घोषित हो गए हैं, यानी अपराधी घोषित हो गए हैं। तो क्या देश में रहना अब मुश्किल हो गया है उन सभी चिकित्सकों को जिनके पास डिग्री डिप्लोमा तो है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब वो भी फर्जी यानी झोला छाप चिकित्सकों की कैटेगरी में आ गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन स्थानीय CMO या सरकार के पास उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यस मेरे साथियों, अब होगा क्या? अब जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ग्रामीण चिकित्सकों के पास कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा वैध होना चाहिए, जब भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, जब भी वो प्राथमिक उपचार दे सकता है, तभी वो अपने को डॉक्टर लिख सकता है, तभी वो अपनी डिग्री खोल सकता है, यानी अपनी डिग्री के अनुसार क्लिनिक खोल सकता है। यस मेरे साथियों, अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक और आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तुगलकी फरमान ही हम कहेंगे, सरकार देती थी, अब सुप्रीम कोर्ट भी उस भंवर में कूद चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो जिसके पास भी डिग्री डिप्लोमा किसी भी पैथी में है तो वो अपनी पैथी में प्रैक्टिस करे, अन्यथा वो भी अपराधी घोषित होगा। तो साथियों, अब BAMS वाले क्या करेंगे, BUMS वाले क्या करेंगे, BHMS वाले क्या करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट को तो पता नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट को तो जैसी दलील रखी जाती है वैसी वो आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो सबूतों पर चलती है, गवाहों पर चलती है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने से पहले अगर किसी की भी फौरी तौर पर
यानी कि मांग आ जाती, यानी कि वो आदेश देने से पहले कोई खड़ा हो जाता, या तो कोई यूनियन खड़ी हो जाती, या कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता या कोई वकील खड़ा हो जाता कि भाई जो आदेश सुप्रीम कोर्ट दे रही है उसमें ये कमियां हैं। अगर कमियां गिनाने वाला खड़ा हो जाता तो आज ये आदेश नहीं होता, मगर ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो क्या कह सकते हैं, सबको मानना होगा। तो अब मेरे साथियों, आपको अपराधी बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे BAMS डॉक्टर हैं वो इंग्लिश दवाई लिख रहे हैं, जितने BUMS यानी यूनानी चिकित्सक हैं वो भी अंग्रेजी दवाई लिख रहे हैं, जितने भी होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं वो भी अंग्रेजी दवाई लिखने में लगे हैं। तो जब अंग्रेजी दवाइयां लिख रहे हैं तो वो डॉक्टर जो है, जिस पैथी में प्रैक्टिस करने का अधिकार उनको मिला है, उसमें क्यों नहीं कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट और सरकार सख्त इसीलिए ही हुई है क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां लिखने का पूरा अधिकार उन्हें नहीं मिला है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अंग्रेजी दवाइयों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। मेरे साथियों, अब आप ये बताइए कि जो 6 महीने यानी 1 साल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो MBBS चिकित्सक पढ़ते हैं, वो BMS भी पढ़ते हैं, वो BUMS भी पढ़ते हैं, वो BHMS भी पढ़ते हैं, वो CMS EDV वाले पढ़ते हैं, वो BNYS वाले भी पढ़ते हैं, DNYS भी वाले पढ़ते हैं, फर्स्ट एड वाले भी पढ़ते हैं। बताइए क्यों नहीं पढ़ते? हुए सब पढ़ते हैं तो अपराधी कहां से हुए? अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बताने वाला यह आदमी चाहिए ना कि जो चीज प्राथमिक यानी कि पहले साल MBBS चिकित्सकों को पढ़ाई जाती थी वही BMS को पढ़ाई जाती है, और अधिकारी जो अधिकृत डिग्री डिप्लोमा है उनको भी पढ़ाई जाती है। तो क्यों नहीं वे रजिस्ट्रेशन लेने के हकदार हैं? एक सिंपल सी रिट याचिका, एक PIL डाली जाए। अब डालेगा कौन? अगर किसी चिकित्सक को कहते हैं कि तू यूनियन से जुड़ जाए तो वो चिकित्सक कहता है कि यार मेरे पास तो BMS की डिग्री है, मैं तो MBBS से भी बड़ा डॉक्टर हूं। और जब वो पकड़े जाते हैं तो 50-60 हजार 1 लाख रुपए में वो छुट के आता है। अब BMS ही नहीं, MBBS ही नहीं, BUMS वाले, BHMS वाले, BAMS वाले इतने बड़े डॉक्टर बन गए कि वो नर्सिंग होम तक खोल लेते हैं, बड़े बड़े अस्पताल तक खोल लेते हैं। करो, अब उनका क्या करना है? 10 डॉक्टर रख लेते हैं, हायर कर लेते हैं। अब करिए, मेडिकल जो भी MNC है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नहीं अब कर लो, उनका क्या करना है? उनको लाइसेंस मिल जाता है। एक झोला छाप चिकित्सक यानी एक CMS वाला चिकित्सक अगर बड़ा सेटअप खोल लेता है और 2 डिग्रियां MBBS की लगा देता है तो सरकार MNC के अनुसार वो भी लाइसेंस लेने का अधिकृत हो जाता है। तो बताइए कमी कहाँ है? अरे भैया, जब कानून की कोई जानकारी ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में तो वही आदेश आएगा जो उसको बताया जाएगा। अरे भाई, उसका दूसरा पहलू भी तो वो है कि हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है, हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की कमी है, हमारे देश में गांव देहात में कोई MBBS चिकित्सक जाना नहीं चाहता, CSC PSC बंद हैं, सरकारी दवाइयों का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी दवाइयां बाहर बिक रही हैं, सरकारी दवाइयां अपने निर्धारित समय पर किसी को नहीं मिल रही है, सरकारी डॉक्टर अपनी ज्यादातर क्लिनिकें देख रहे हैं, सरकारी डॉक्टर अपनी अस्पताल छोड़कर सरकारी अस्पताल ऑपरेशन छुपके से दूसरे प्राइवेट अस्पताल में कर रहे हैं। बहुत सारे पकड़े गए हैं, बहुत सारी कमियां हैं मेरे साथियों। अब दारोमदार सारा अब ग्रामीण चिकित्सकों पर आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट सारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए नियमावली बनाती है। अब नए आदेश के अनुसार अब वो भी झोला छाप चिकित्सक है, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस भी, कि जो एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहा है। अब मेरे साथियों, अब सुप्रीम कोर्ट को कोई बताए कि बहुत सारे एमबीबीएस चिकित्सक आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे चिकित्सक वैद्य बने बैठे हुए हैं, एमबीबीएस चिकित्सक। बड़े बड़े एमबीबीएस चिकित्सकों ने वेलनेस सेंटर नेचुरोपैथी का खोल रखा है। उनको कोई झोला छाप चिकित्सक नहीं कहता, क्योंकि वो एमबीबीएस है। इस देश की नाक है, इस देश की शान है। इस देश की नाक तो केवल झोला छाप चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक की नहीं है, वो सरासर एमबीबीएस चिकित्सक एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम खोल लेता है, अस्पताल खोल लेता है, एक पेशेंट से लाखों लाखों रुपये ऐंठ लेता है इस देश में, मगर वो झोला छाप चिकित्सक नहीं है। वो अपनी पैथी के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। एक एमबीबीएस चिकित्सक जिसको एलोपैथ में प्रैक्टिस करने का अधिकार मिला है, मगर वो समझता है कि मुझे देश में सब कुछ करने का, मेडिकल क्षेत्र में करने का अधिकार दिया गया है। तो साथियों, ये गलत है। अगर कोई वकील या कोई अच्छा एसोसिएशन वाला या कोई संगठन वाला या कोई एनजीओ वाला इस बात को तो रखे कि जब अपनी पैथी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, अपनी पैथी के अनुसार डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करेगा। अन्य कोई पैथी में अगर पकड़ा गया तो वो झोला छाप चिकित्सक है। तो क्या ये नियम, ये कानून या सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या एमबीबीएस चिकित्सकों पर लागू नहीं है? ये कौन पूछेगा? ये कौन पूछेगा? है देश में कोई आदमी ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक पीआईएल या एक रिट याचिका डाले कि जो एमबीबीएस चिकित्सकों ने वेलनेस सेंटर खोल रखे हैं, बड़े बड़े हैं, पंचकर्मा सेंटर खोल रखे हैं, बड़े बड़े, कई कई महीनों तक रखते हैं। यूरोप पंतांजलि, यहां पर भी बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर बन के निकले हैं उस कॉलेज से, और बड़े बड़े अस्पताल चला रखे हैं, वेलनेस सेंटर चला रखे हैं। लाखों लाखों रुपए उन्हें रेजिडेंशियल बना के मरीजों को वहीं रखते हैं और वहीं जो है ठीक करके भेजते हैं। वो उसमें एमबीबीएस चिकित्सक भी होते हैं। देश का कानून जो है केवल और केवल ये छोटे डॉक्टर जो हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनके लिए है, बना है, बड़े डॉक्टरों के लिए नहीं बना है। एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी, एमएस डॉक्टरों के लिए नहीं बना है। वो मुंह छूट है, कहीं भी कुछ भी करे मेडिकल के क्षेत्र में, वो खूब करे, कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं है। जितने भी नियम बने हैं, जितने भी कानून बने हैं, ये कब छोटे डॉक्टरों के लिए बन गए, बीएमएस डॉक्टरों के लिए बन गए। जो बेचारा बीएमएस करके आता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ के आता है, ऐसे ही बीयूएमएस वाले, बीएचएमएस वाले, बीएनवाईएस वाले, बीईएमएस वाले, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले, सीएमएस-ईडी वाले, बताइए, डीएनवाईएस वाले, बीएनवाईएस वाले, ये लोग पढ़ के आते हैं। एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये लोग पढ़ के आते हैं, है ना, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, और ये भाई पढ़ के आते हैं। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को कौन बताएगा? ये भी पढ़े हुए इंसान हैं। इन्हें भी प्राथमिक उपचार करने का अधिकार क्यों नहीं है हमारे देश में? कोई बताएगा? कोई बताने वाला नहीं है। बस कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं केवल सरकार द्वारा, केवल सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो भी नियम रखती है या जो भी वो बात रखती है, उस पर बस अमल कर लिया जाता है। बड़े डॉक्टरों के दबाव में होता है कि छोटा डॉक्टर पनपना जाए, छोटे डॉक्टर को झेड़ दे दो, गांव देहात के मरीजों को झेड़ दे दो, क्योंकि गांव देहात का किसान होता है बेचारा, एक मजदूर होता है बेचारा, किसानी करता है, गरीब है, छप्पर तक नहीं है उसके मकान पर। जरा उसके पास जाकर देखिए, एक साल में 2 उपज करता है,
2 फसलें उगाता है, और वो भी जो गल्ले वाले हैं, जो मंडी वाले हैं, वो भी फ्री में लेने के चक्कर में होते हैं। सब्जियों का क्या हाल हो रहा है, किसानों से बहुत मंदी 1 रुपए की लेकर किसानों से, और देश में लगभग 100 रुपए की किलो बेच रहे हैं। क्या सरकार दिख रही है? सरकार देख रही है? सुप्रीम कोर्ट देख रही है? कहां से आएंगे उनके पास पैसे? किसानों के पास, मजदूरों के पास, गांव वालों के पास, सीधे साधे के पास, किसान करने वाले आदमी 6 महीने में एक बार उन्हें फसल का पैसा मिलता है। कितना मिलता होगा? 1000 2000। अगर आज शहर में कोई मरीज दिखाने चले जाए तो उसके घर तक बिक जाते हैं, उसकी जमीन तक बिक जाती है। बड़े डॉक्टरों ने तो लूट मचा रखी है। अगर ये छोटे डॉक्टर ना हो ना, तो ग्रामीण के मरीज जहर खा के अपने आप ही मर जाएं। 10-10 20-20 रुपए में इलाज कर रहे हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, मेरी जो प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि इस बातों को भी मेरी को गौर किया जाए, ताकि जो है देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का सबका अधिकार होना चाहिए। सुनिश्चित करे केंद्र सरकार कि सबको फ्री में इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए। इस ओर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी सरकार को? नहीं देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जज हैं उनकी नियुक्ति भी हमारी भारत सरकार करती है। क्या करें, मजबूरी है। हम कानून की रक्षा करने वाले हैं, मगर कानून तो ऐसा बनाओ जो गरीबों के लिए हो। हर कानून बनता है अमीरों के लिए। मेरी बात मेरे साथियों अगर अच्छी लगी हो तो साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर करो, और इतना शेयर करो अपने साथियों तक भेजो, अपने सभी चिकित्सकों तक भेजो, आप सभी अपने हर ग्रुप में भेजो, सभी व्यक्तियों को भेजो, ताकि ये इतनी वायरल हो मेरी वीडियो कि आपकी आवाज़, मेरी बनकर आवाज़, आपकी आवाज़ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तक और सुप्रीम कोर्ट तक चली जाए। तो ऐसा कानून मत बनाओ ताकि हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो है वो देश सेवा ना कर सके और गांव में सेवा ना दे सके। ऐसा कानून मत बनाओ। ऐसा कानून बनाओ कि गांव के, देहात के चिकित्सकों को भी, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है, जिनके पास एज भी है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास डिग्री भी है, अरे भाई उन लोगों को 6 महीने की प्रशिक्षण देकर उन्हें भी सरकारी योजनाओं के बारे में बताओ, सरकारी योजनाओं में लगाओ और गांव की सेवाओं में लगाओ, अर्बन क्षेत्रों की सेवाओं में लगाओ, ताकि सरकार मजबूत हो सके और घर घर सरकारी प्राथमिक सेवाएं पहुंचा सके सरकार। और इन सभी का जो लग रहे हैं चिकित्सक, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, लाखों चिकित्सक हैं, उनका पेट भर सके और वो अपनी रोजी रोटी, 2 रोटी आराम से निडर होके कमा सकें और खा सकें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकें। साथियों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और दिल को छुई है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर आप प्यार दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि मेरी बात सरकार तक पहुंच जाए। जय हिंद मेरे साथियों।